Hello everyone. So now we are moving to the next topic of the chapter. We have completed the topics current, total charge. Now we are moving to the next topic, potential. Now what is potential? जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में, पोटेंशियल किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल वर्ड तभी यूज़ होता है जब हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल तभी दिखता है जब हम अपनी कैपेसिटी से बढ़ के या मैक्सिमम कैपेसिटी यूज़ करके कोई काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10th क्लास में बोला जाए कि आपने 8th क्लास का एग्ज़ाम देना है और कंपैरेटिवली सेकंड केस में आपको बोला जाए कि आपने +1 क्लास का एग्ज़ाम देना है, तो आपका जो पोटेंशियल है वो नज़र आएगा हमेशा +1 का एग्ज़ाम देने में, क्योंकि आप 8th क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 8th क्लास का एग्ज़ाम देने में आपका पोटेंशियल नहीं बल्कि +1 का एग्ज़ाम देने में पोटेंशियल नज़र आएगा। पोटेंशियल मीन्स वेन एवर यू आर यूजिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ योर्स। इंग्लिश में इस वर्ड का ये मीनिंग है। अब इसी वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा इस केसेस में लगाते हैं। सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। आई विल गिव यू द एग्जांपल विद द 3 केसेस और फिर हम समझेंगे पोटेंशियल क्या है। केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1, जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। केस 2, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है। केस 3, whenever we have only one positive charge and another positive charge but both are separated with a distance of infinity। दोनों चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। नाउ केस नंबर 1, अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास मूव करवाना है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितना पोटेंशियल, इस केस में पोटेंशियल नज़र आएगा या नहीं। सेकेंड केस, अगर हमने एक नेगेटिव चार्ज को दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास मूव करवाना है। थर्ड केस, अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज को सेकंड पॉजिटिव चार्ज के पास मूव करवाना है और ये दोनों चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये तो वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये तो वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इस केस में पोटेंशियल नहीं नज़र आएगा। अगर हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास मूव करवाना है, यस, यहाँ पे वर्क डन केस 1 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा इनको करीब लेके आने में। बट हमें पता है नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं मूव करने के लिए, हमें इतना ज़्यादा पुश नहीं लगाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम थर्ड केस देखते हैं जहाँ एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन की तरफ, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करवाना है। अब बात है पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही एटम के अंदर न्यूक्लियस में बाउंड है। अगर हमें उसको मूव करवाना है एटम में से, तो हमें सबसे ज़्यादा वर्क डन इस केस में करना पड़ेगा। Whenever we have to move one positive charges toward the another positive charges, और ये दोनों चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। So in this case work done will be maximum, और अगर वर्क डन मैक्सिमम है तो पोटेंशियल इस केस में नज़र आएगा। अब हम इसी से ही पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a desired point. तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना काम किया गया एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक डिजायर पॉइंट तक लेके आने के लिए। तो सेम इसी डेफिनेशन को अगर हम फॉर्मूला में लिखें, पोटेंशियल को जैसे हमने देखा करंट को डिनोट करते हैं I के साथ, चार्ज को Q, टाइम को T। पोटेंशियल इज ऑलवेज डिनोटेड विद द लेटर V। So according to the definition of potential, V, potential is equals to amount of work done in moving the charge, So this is the formula of potential. Potential is equals to work done upon charge. Potential is denoted by letter V, work done denoted by letter W, charge is denoted by letter Q. So this is the next formula of the chapter. V is equals to W upon Q. Let us see the units of potential now. Units of potential. Potential जिसको हम V से डिनोट करते हैं, उसको मेजर करने के लिए यूनिट है वोल्ट, और वोल्ट को भी हम V से डिनोट करते हैं। वर्क डन को डिनोट करने के लिए W यूज करते हैं, और यूनिट हमारे पास है जूल, denoted by letter capital J. And next is charge. Q, unit है coulomb, denoted by letter C. So these are the units of measurement. Again formula, potential is equals to work done upon charge. Let us put the units to see the relationship between the units. Potential का unit volt, 1 volt is equals to 1 joule by 1 coulomb. So 1 volt is equals to 1 joule per coulomb. So this is the relationship between the units. I hope you have understood the topic well. Now we'll move toward the next topic, that is potential difference. Potential difference. Potential difference is also denoted by letter V. Now potential difference क्या चीज़ है? अगर हम एक वायर, फिर से एक वायर ड्रॉ करें, कंडक्टिंग वायर, बेसिकली metallic conducting wire, these are the two ends of the wire, A and B. Suppose यहाँ पे A एंड पे जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है सपोज दैट इज 4 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल कैसे आया? शायद हम इन्फिनिटी से कुछ पॉजिटिव चार्जेस को जब उठा के ए एंड तक लेके आए, तो उसमें हमने जितना वर्क डन किया पॉजिटिव चार्जेस को मूव करने के लिए, तो वो शायद किसके बराबर आया? 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट ए कितना हो गया? 10 वोल्ट। सिमिलरली अगर हमने कुछ पॉजिटिव चार्जेस इन्फिनिटी से उठाए और उनको इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो वर्क डन हुआ वो शायद किसके बराबर था? उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा पोटेंशियल आया 4 वोल्ट। सो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी 4 वोल्ट। अब इन दोनों एंड्स पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। इट हैव द डिफरेंस ऑफ
If I minus VA minus VB, I'll get आंसर इक्वल टू 6 वोल्ट। इन दोनों एंड्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कुछ और हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, एंड इस एंड पे पॉजिटिव चार्जेस कुछ और हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द चार्ज बेसिकली, जो हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं, उसकी वजह से दोनों एंड्स पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? Potential difference is defined as amount of work done in moving unit positive charge। सिर्फ पोटेंशियल देखने के लिए हम पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवाते थे इन्फिनिटी से डिजायर्ड पॉइंट तक, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तब हम पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। This is the definition of potential. Again, the formula of potential difference is also denoted by letter V. Formula of potential difference is again the same, क्योंकि ये भी क्या है, वर्क डन जो चार्जेस को मूव करवाने के लिए किया जाता है, बस फर्क कितना है, वहाँ पे मूव करवाते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिजायर्ड पॉइंट, और यहाँ पे मूव करवाते हैं हम हमेशा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ओके, नाउ अभी हमने देखा कि शायद नंबर ऑफ चार्जेस एट ए पॉइंट इज डिफरेंट, नंबर ऑफ चार्जेस एट बी पॉइंट इज। सपोज यहाँ पे ए पॉइंट पे, ए एंड पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर मोर, जहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं उस एंड को हम कौन सा साइन देंगे, पॉजिटिव। जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कम हैं उस एंड को हम साइन देते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस, अब हमने देखना है कि जो नेगेटिव है उसको हम ये भी लिख सकते हैं, जो एंड नेगेटिव है, कि इट हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और जो एंड पॉजिटिव है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसके पास मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जिस एंड के पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एंड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे लेसर की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या आएगा, करंट। व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, तब उस टाइम पे वायर के अंदर करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। तो हम कहते हैं ये करंट सिर्फ इस वजह से आया जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का डिफरेंस आया, मीन्स जब पोटेंशियल का डिफरेंस आया किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। सो वी कैन से फ्रॉम दिस कंसेप्ट necessary condition for the current to flow in the wire is potential difference between टू एंड्स ऑफ वायर, कि जब भी किसी वायर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी उस वायर में करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इसके दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल सेम है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल बी सेम, तो दोनों एंड्स पे कोई भी चार्ज का डिफरेंस नहीं होगा। अगर चार्ज का डिफरेंस नहीं होगा तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, और अगर चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा।
So potential difference is the necessary condition for the current to flow in the wire. Now let us see the direction of the current. Now let us move forward and see the direction of the current in the wire. First of all, the main thing, current always opposes the movement of इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, करंट हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to the direction of movement of electrons. Direction of movement of electrons. Now, how electrons move? Let us see another thing. How electrons move? Suppose, let us make another diagram. These are the two conductors. I have drawn two conductors over here, conductor A and conductor B. Conductor A have more number of positive charges. Conductor B have less number of positive charges. This will be positive and this will be negative. So I can say the conductor A have more number of positive charges, less number of electrons, whereas conductor B have more number of electrons and less number of positive charges. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ से, उस कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर की तरफ मूव करेंगे. सो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और हमने पढ़ा है कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट जाता है. इट मीन्स करंट कहाँ से फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. और अभी हमने एक और कंसेप्ट किया है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं वहाँ पे पोटेंशियल इज मोर, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कम हैं वहाँ पे पोटेंशियल इज लेस. सो नाउ आई विल ब्रीफली टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट with respect to electrons and potential. Current flows from positive to negative, positive end to negative end. Second one, current always flow from high potential to low potential. So in this way we used to denote the direction of the current with respect to movement of electrons and the potential. This is the main thing that you need to remember in this chapter. With this you will be able to clear the direction of the movement of electrons and direction of the current with respect to potential. So after this we will move to the next topic in the next video. So keep watching. Thank you.